sum of n terms, if the sum of n terms, if the sum of n terms of an AP is, if sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant, where P and Q are constants, where P and Q are constants, find the common difference. Find the common difference. Find the common difference. सुनिए सवाल क्या कर रहा है. If the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant, find the common difference. यहाँ क्वेश्चन है कि if the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, P और Q क्या है? कांस्टेंट है. क्या निकालना है आपको? कॉमन डिफरेंस बताना है. आइडिया बताओ कैसे बनाएंगे इसको. पहले Tn निकालेंगे. और कोई आइडिया इसके अलावा? इसके अलावा कोई आइडिया हो तो बताएं. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के n पदों का योग दिया है Pn प्लस Qn स्क्वायर. n पदों का योग है. इस सम ऑफ n टर्म्स है. इस सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn दिया हुआ है Pn प्लस Qn स्क्वायर और कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो इसमें लफड़ा हो जाएगा. जैसे देखिए कल जो बताए एक थ्योरिकल प्रूफ किए थे ना कि an स्क्वायर प्लस bn प्लस c AP के सम को व्यक्त करता है. जैसे ये है ना द्विघात समीकरण टाइप का दिख रहा है. किसमें द्विघात है? n में. जैसे x में द्विघात कितना होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. वैसे ही n में द्विघात कितना होगा? an स्क्वायर प्लस bn प्लस c. तो n में द्विघात है. कल भी बताए थे कि हमेशा इस रूप में रहे तो ये किसके सम को व्यक्त करता है? एपी के सम को व्यक्त करता है. एपी के सम को व्यक्त करता है. ये तो ठीक है, एपी में है. कॉमन डिफरेंस निकालना है. कल इसके लिए जो हम लोग प्रूफ किए हुए थे कि अगर Sn मालूम हो, Sn दिया हुआ हो, तो पहले हम क्या निकालते हैं? Tn. कैसे निकलता है? n पदों के योग में से ठीक एक कम पदों के योग को घटा लेंगे तो nवां पद मिलेगा. एक मिनट पता Tn निकल जाए. फिर Tn के बाद आपको d निकालना होगा. Tn माइनस Tn माइनस 1. किसी भी टर्म में से ठीक पहले वाले को घटा लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस d मिलता है. तो इस प्रक्रिया करने में 3 बोर्ड लगा हुआ था. कल इस पे कितना बोर्ड लगा हुआ? 3 बोर्ड. एक बोर्ड में पढ़ाया, फिर अगला पेज, फिर अगला पेज, ऐसे करके. तो वैसे नहीं बनाना है. वैसे तो प्रूफ करना था कि एपी में है, दिखाओ. तो वहां मजबूरी था कि डी हमको इसी प्रोसेस से निकालना था. लेकिन अब वैसे नहीं बनाएंगे. अब कुछ अल्टरनेट सोचेंगे जिससे डी मिल जाए. जैसे मान लो बना दिया, बताया कितना आंसर है? 2q. कैसे?
अच्छा ऐसे ही बनाया था, तो ऐसे लंबा होता है, तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे इसको शॉर्टकट। अब देखिए शॉर्टकट हम कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट जानने का सबको इच्छा है ना? चलिए, आप सिंपल एसएन को जानते हो नहीं कि क्या कितना होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन का भी दो फॉर्मूला होता है, एक n/2 ठीक, ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमको निकालना कौन सी है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कहाँ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जहां एसएन है वहां फॉर्मूला लिख लेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें किसी को खांसी नहीं, कितना हो गया, pn प्लस qn स्क्वायर। फॉर्मूला तो पता है, तो इसको हम निकाल देने का। अच्छा, एसएन दिया हुआ है तो एसएन का वैल्यू हम रख दिए, अब डी निकालना है। अब क्या करेंगे, नहीं आइडिया बताओ, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कटेगा ना, लेकिन इससे सेकंड में भी गुना करना है, इसमें हम ऐसे कटाएंगे नहीं। तो इससे गुना करेंगे तो मल में कटा दिए, कितना होगा na प्लस, इससे सेकंड में भी गुना होगा, सुनो एक मिनट, डायरेक्ट हम पोस्ट में गुना कर लेंगे तो आ जाएगा, समझ में कि नहीं आएगा, कुछ बड़ा है इसमें, कोना कोना आ जाएगा, मैंने उस साइड भेज दें, वो बोर्ड पलट से भेज दें, देखो यहाँ कुछ भेज यहाँ पे n/2 2a प्लस गुना कर लेते हैं nd माइनस डी बराबर pn प्लस qn स्क्वायर। क्लियर? अब गुना करेंगे सब में, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे इसमें गुना होगा, 2 से 2 कट गया na, इससे इसमें गुना करेंगे तो n स्क्वायर बटा 2 इंटू डी, n स्क्वायर बटा 2 इंटू डी। इससे इसमें गुना होगा n/2 बराबर pn प्लस qn स्क्वायर। अब आपको डी निकालना है, सजा लेते हैं, इसको हम सजा लेंगे। ये किस रूप में है, द्विघात है ना, n स्क्वायर, इसमें n स्क्वायर का एगो है, इस साइड में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d बटा 2 n स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं d बटा 2 n स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ आपको भी बताना है, नहीं बोलो, n इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में से हम n कॉमन ले लेते हैं, a माइनस d बटा 2 इंटू n, दोनों में n था, n बाहर कर लिए तो इसमें a बचेगा, इसमें से n निकाल लेंगे तो d/2 बचेगा, और बराबर इसको सजा लेते हैं, पहले qn स्क्वायर प्लस pn। अब ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर सेकंड विधि से बनाए तो वो 3 बोर्ड में होगा,
कर लेते हैं। हाँ जी, प्लस में कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन अभी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इससे भी भारी हो जाता कब, जब हम सेकेंड वाला विधि से बनाते, 3 बोर्ड में हो जाता। अभी आंसर निकलने वाला है, देखो कैसे निकलता। अब इधर भी द्विघात है n के पद में, इधर भी द्विघात है n के पद में, तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर एंड n, अगर दोनों तरफ द्विघात है तो दो द्विघात समीकरण अगर आपस में बराबर है तो उसका गुणक भी आपस में बराबर होगा। एक्स स्क्वायर का गुणक बराबर होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, कौन चीज है, एन स्क्वायर का गुणक आपस में बराबर होगा, एन का गुणक आपस में बराबर होगा। जैसे देखो ना, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, जो बोल रहे हैं वो कहना आपको बुझा रहा है कि नहीं। b1x c1 बराबर a2 एक्स स्क्वायर b2 x और प्लस c2। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपस में बराबर है तो निश्चित ही एक्स स्क्वायर का गुना बराबर होगा, एक्स का गुना बराबर होगा, और कांस्टेंट भी आपस में बराबर होगा। ये इक्वालिटी वाला कंसेप्ट है कि दो सेम चीज, इधर भी द्विघात इधर भी द्विघात और बीच में है इक्वालिटी का साइन, इसका मतलब इसका गुणक भी आपस में, तभी तो ये बराबर हो पाएगा। सेम वही कंसेप्ट यहां लागू होगा। तो यहां भी हम एक लाइन लिखेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, स्पेलिंग में लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। अब कहिए कि सर n का भी बराबर कीजिए ना, हम काहे ना n का बराबर करें, हमको निकालना कौन सी है, इसी को बराबर करने से d निकल जाएगा। तो इसमें स्याही नहीं लग रहा है, इसका मतलब आलतू फालतू चीज थोड़े लिख देंगे, आवश्यकता भर ही लिखेंगे। तो अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक बराबर है तो d/2 q के बराबर हो जाएगा, तो d निकल जाएगा यहां से। हाँ, अगर कहे a भी निकालो तो a छुपा है इसमें, तो फिर इसको इसके बराबर करते, उसमें d का मान रखते तो कौन सी निकल जाता, a निकल जाता। लेकिन सवाल में क्या है कि किसका मान निकालो, बस। तो इसमें फालतू एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे हम लोग, एकदम d/2 को किसके बराबर करेंगे, d/2 बराबर q, और इसलिए d बराबर 2q आंसर। नहीं आंसर आया था, लंबा बना के आया होगा, 2-3 पन्ना बनाए होंगे, एक एक पन्ना, मतलब उससे छोटा है नहीं, उससे छोटा है, आसान है, नया है, इसलिए आप इसको लिखिए। इसमें है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज pn प्लस qn स्क्वायर। n पदों का योग दिया हुआ है pn प्लस qn स्क्वायर। p और q क्या है हमारा, कांस्टेंट है। कॉमन डिफरेंस बताना है, इसका बताना है कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले जो Sn दिया है इसको हम लिख दिए, इसमें किसी को दिक्कत, कथी का दिक्कत, छप लेना है। अच्छा, अब यहां से a और d निकालना है, तो इसमें कहीं a और d नहीं दिख रहा है, मैंने कॉमन डिफरेंस निकालना है तो d चाहिए ना, तो d नहीं ना दिख रहा है, दिखेगा। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, मैट्रिक्स से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें d छुपा हुआ रहता है। Sn के जगह पर ही लिख दिया n/2 2a n-1 इंटू d, और जो कहते हैं लिख दिया बस। अब इसमें ये एक 2a है, इस n से गुना हुआ है तो n d, 1 से गुना हुआ तो d, बस सेम उतार दिए। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 से 2 कट के na, इससे इसमें गुना होगा तो n²/2d, इससे इसमें गुना होगा तो nd/2, और इससे लिख दिया।
अब इसको तो सजा लेंगे। n के रूप में द्विघात है कि पहचानने आना चाहिए कि n के रूप में द्विघात है। n स्क्वायर को पहले लिख दिए। कैसे लिखे हैं कि n स्क्वायर को तनी अलग करके d/2 को एक जगह, ठीक, n स्क्वायर वाला हो गया। अब जो दो टर्म यहां पे है, इस दोनों में क्या कॉमन है? n कॉमन है। कॉमन निकाल लिया n, तो इसमें क्या बचेगा? a। और इसमें से n निकाल लिए तो क्या बचेगा? d/2। ज्यों का, तो इसको तो हम साइलेंट रखे हैं, जैसा ऊपर है वैसे ही दिखाते जा रहा है, ठीक है, एकदम साइलेंट है। और इधर के स्टेप्स में हम कैलकुलेशन कर रहे थे। अब हमारे पास दो द्विघात समीकरण आ गया। अब दोनों आपस में बराबर, तो ये इक्वालिटी का कंसेप्ट कहता है कि सेम चीज ही हो, सेम समीकरण हो और आपस में क्या हो, तो उसका गुणक भी आपस में निश्चित ही बराबर होता है। इसलिए d/2 किसके बराबर हो जाएगा? q के। और e किसके बराबर हो जाएगा? p के। तो हमको इसमें से a निकलेगा। हमको निकालना कौन चीज है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो खाली फर्स्ट वाले को बराबर कर देंगे तो निकल जाएगा। अगर इस सवाल कहता कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड आल्सो फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म कहता तो हम a माइनस d/2 को किसके बराबर कर देंगे? अगेन a माइनस d/2 बराबर कितना? p। ये ना था, a माइनस d/2 बराबर कितना? p। हाँ, इस गुणक को बराबर किए। इसमें आप लिख भी दीजिएगा अगेन, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ n, यानी n के गुणक को बराबर करने का, तो ये हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो a बराबर d/2 प्लस का p, और d का मान अभी निकालेंगे, यहाँ है 2p। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 कर देना का। इसको हम कितना मान लेते हैं? तो ये कितना हो जाएगा? q प्लस p। सीधा करके भी लिख सकते हैं, ऐसे आंसर हो जाएगा। a का मान भी निकल सकता है, तो उसमें हालांकि दिया नहीं है a का मान निकाले, लेकिन आप लोग अधिक ही कर लो, लिख लो, इसको भी लिख लो। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, छोटा सा जो आपसे बन जाएगा। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP whose kth term is, whose kth term is 5k plus 1। बोलिए, find the sum of n terms of an AP whose kth term is 5k plus 1। कैसे बनेगा? कोई आदमी खड़ा होकर आपको हिंट देना चाहे तो दे सकता है। के के जगह पर kth टर्म दिया हुआ है और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, kth टर्म दिया हुआ है 5k plus 1,
सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी आपको Sn निकालना है। Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, यही फॉर्मूला है। तो n चाहिए, n पदों का जो कर रहा है n तो मालूम है। a और d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दो अगर मालूम है तो ही इसका सम निकल पाएगा, तो आइए फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म को a से सूचित किया जाता है और ये होता है t1। t1 का मान कितना होगा बोलो? यहां 1 रखेंगे तो 5 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ t1 लिखेंगे ना तो 5 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना आएगा? ये तो पहले गुना होता है, 5 में एक जोड़ेंगे ये हो गया। अब कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1 का सेकेंड में से फर्स्ट को घटा लेंगे। चाहे एक और फॉर्मूला बताए हैं, टी के माइनस टी के माइनस 1, उसी को लिखें। बात तो वही होगा, के में से के माइनस 1 को घटा देंगे। अच्छा प्लस लिखा गया तो बता भी गया। अब देखो आयना की तरह है वो। के में से के माइनस 1 घटा देंगे वाला, तो के कितना है बोलिए? टोटल 5k प्लस 1, के माइनस 1, के जगह पर के माइनस 1, 5 इंटू जहां के है वहां प्लस 1। किसी को दिक्कत? के वाला टर्म है सेम लिख दिया, माइनस के माइनस 1 यहां होगा तो यहां भी तो के माइनस 1 होगा, तो के माइनस 1 का वैल्यू होगा 5 इंटू के माइनस 1 प्लस 1। यही तो लिखे हैं। कब कोई पीड़ित नहीं ना इसमें, पीड़ित बच्चा रोना नहीं है, कब बुझाए तो खड़ा होकर पूछ लेगा, नहीं क्या फूका फाक के रोने लगे। 5k प्लस 1 नहीं बुझाएगा, नियम मेथड सब जान ही रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हैं। 5k माइनस 5 प्लस 1 घटाओ माइनस 4, एक बार कर दिए। 5k माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा। अभी हो गया 5k, कुछ ना उदास होकर देख रहा है, बोल नहीं रहा है लेकिन उदास है। बच्चा रोए नहीं इसलिए लिख दिए। अभी हो गया माइनस 5k, माइनस 4 में माइनस लगेगा, कट गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? अब n पदों का योग निकालना है। नाउ हो गया n/2, 2 गुना फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है? n-1 डिफरेंस तो n/2 12 प्लस n/2
5n, 12 में से 5 गया 7, तो इतने आंसर होगा। इन पदों का जोड़ निकालना है, बारीक पड़े, बहुत सिंपल। क्या हुआ है? 5 खाओ तो बताओ क्या दिक्कत है? चलो पेज कम हो जाएगा।